दूसरे जगह पर तो जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो ये कह सकते हैं कि विधायक होने के नाते हमारे हाथ में सारी वो व्यवस्था नहीं है, ताकत नहीं है। लेकिन राघोपुर के लिए दुख की बात ये है कि राघोपुर सिर्फ जनप्रतिनिधि के तौर पर विधायक नहीं बनाता है, यहाँ से एक तरीके से बिहार के राजा चुने जाते हैं। पिछले 30 वर्षों से आप बिहार का राजा चुनते आ रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर जो व्यवस्था है, जो बदहाली है, मैंने पहले भी देखा हुआ है। मैं आज राघोपुर में आया हूँ, लेकिन इससे पहले मैं पदयात्रा के दौरान बिद्दुपुर आया था, वहाँ 2 रात रुका भी था। राघोपुर उस समय नहीं आ सके थे क्योंकि मैं तब गाड़ी पर नहीं बैठता था और बिद्दुपुर से राघोपुर आने का कोई रास्ता पैदल होके नहीं था। तो यहाँ की जो यूनिकनेस है वो यही है कि यहाँ से जनप्रतिनिधि के तौर पर विधायक नहीं चुने जाते हैं। यहाँ के लोगों के वोट से लोग राजा बनते हैं, उनके बच्चे राजा बनते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि राघोपुर की जनता के लोगों के बच्चे जो हैं वो उसी बदहाली में जी रहे हैं जिस बदहाली में आज से शायद 30-40 साल पहले रहे होंगे। थोड़ी बहुत सड़कें वगैरह बन गई हैं, बिजली आ गया है, लेकिन वो तो पूरे बिहार में वही स्थिति है। लेकिन वो चाहे दियारा में बाढ़ का मामला हो, जल जमाव का मामला हो, कटाव की जो बड़ी स्थिति भयावह है यहाँ अभी, या फिर स्कूल नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, लोग जो बता रहे हैं, ये कोई परेशानी नहीं है। आप लोग यहाँ पत्रकारिता करते हैं तो आपको पता ही होगा। तो वो समस्या यहाँ भी दिखी है, लेकिन अंततः तो लोगों को तय करना है, क्योंकि इतनी सारी समस्याओं के बावजूद, इतने कष्ट में जीने के बाद भी अगर लोग जाकर फिर से उन्हीं लोगों को वोट देते हैं जिनकी वजह से ये व्यवस्था है, तो इतना ही कह सकते हैं कि भैया गलत वोट दोगे तो फिर आने वाले समय में अपनी इस बदहाली के लिए तैयार रहिए। अगर आप फिर से नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार को जिताइएगा तो आज का जो भ्रष्टाचार है, जिसमें नीतीश कुमार करीब अचेतन अवस्था में हैं और अगल बगल के लोग लूट रहे हैं, चलता रहेगा। तो फिर आकर ये मत कहना कि बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर आप लालू जी की महागठबंधन की सरकार बनाएंगे तो फिर से हत्या, लूट, अपहरण, मारपीट का जंगल राज वापस आएगा, तो फिर दोष मत दीजिएगा। आपको तय करना है, जनता मालिक है, 45 दिन के अंदर चुनाव होगा। अगर आपको नीतीश कुमार के अधिकारियों का जंगल राज चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, तो इनको वोट दे दीजिए। लालू जी वाला जंगल राज, हत्या, अपराध, अपहरण वाला चाहिए तो लालू जी को वोट दे दीजिए। और अगर अपने बच्चों के लिए नई व्यवस्था बनानी है, शिक्षा रोजगार चाहिए, तो जनसुराज की नई व्यवस्था को ट्राई करके देख लीजिए। अगर ट्राई कीजिएगा तो आपके हक में होगा, नहीं कीजिएगा तो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। क्या विकल्प प्रशांत किशोर बनने जा रहे हैं? विकल्प जनता बन रही है। मैंने कहा कि आज मैं आया हूँ, इस सुधार का दौर कल से शुरू हो जाएगा। कौन आएगा, कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, लेकिन पूरे राघोपुर से जितने भी साथी हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है, पत्रकार है, किसान है, युवा है, सबकी वैल्यू कल से बढ़ जाएगी। कल तक जिनके लिए यहाँ के प्रतिनिधियों का दरवाजा नहीं खुल रहा था, वो कल से उनका दरवाजा खुलने लगेगा। आप लोगों के पास फोन आने लगेंगे, पत्रकारों को भी बताया जाएगा कि क्या दिखाओ क्या मत दिखाओ, तो सबका वैल्यू बढ़ने वाला है। ये लोकतंत्र की ताकत है। और प्रशांत किशोर के आज आने से आपको कल से दिखेगा, मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ। आप बताइए, पूरे बिहार में वृद्धों का पेंशन जो 20 वर्ष से 400 रुपया से बढ़ के 410 नहीं हुआ था, उसमें 3 वर्ष तेजस्वी जी भी रहे, 20 वर्ष में 30 जी भी रहे, वो 400 से बढ़ के 410 नहीं हुआ था, 1100 कैसे हो गया? उसके लिए कोई जनसुराज की सरकार तो बनी नहीं है, हम लोग का तो एक भी एमएलए नहीं है, लेकिन लोगों का लोकतंत्र जीवित हो गया, लोगों के पास एक विकल्प दिख गया। तो आप देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने में, 2 महीनों में नीतीश कुमार को लग रहा है कि पैसे का बारिश हो रहा है। पेंशन 400 से बढ़कर 1100 हो गया। जिन आशा सहायक जीविका के लोगों को, आशा के वो लोग गया, रसोईया का सैलरी बढ़ गया, जितने विकास मित्र हैं उनको टैबलेट खरीदने के लिए पैसा मिल गया, जीविका की महिलाओं को 10-10 हजार रुपया आधिकारिक तौर पर घूस दिया गया है कि हमको वोट दो।
ये आधिकारिक तौर पर घूस है। जन सुराज में हर सभा में मैंने कहा है कि चुनाव आएगा, नेता आपके पास आएगा, 2000-5000 रुपया देगा, पैसा को ले लेना है। पैसा मिल गया, ये जन सुराज जो विकल्प के तौर पर आया है उसकी ताकत है। लेकिन 10,000 से जीवन नहीं चलेगा। अगर जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चों के लिए यहाँ रोजगार होगा। तो जन सुराज की व्यवस्था बनाइए, 2000 पेंशन पाइए, अपने बच्चों के लिए रोजगार लाइए, शिक्षा और पलायन, शिक्षा दीजिए और पलायन बंद कीजिए। और नहीं तो 10,000 में वोट बेच दीजिएगा। तो अगले 5 वर्ष 1 लाख रुपया, जब 1 लाख रुपया का इंदिरा आवास का पैसा, घर का पैसा लेने जाइएगा तो उसमें 30,000 रुपया घूस मांगेगा। तो सौदा आप तय कर लीजिए, 10,000 रुपया दिया और इंदिरा आवास में 30,000 रुपया ले लेगा। तय आप कर लो भैया क्या चाहिए। प्रशांत जी, आपने रोहतास